या आम लोग भी जो मेहनतकश मजदूर हैं, जो अपने मेहनत के साथ इस देश को सींचते हैं, बड़े-बड़े शहरों को बनाने में इनका सबसे अभूतपूर्व और बहुमूल्य योगदान होता है, उनको सुख सुविधा मिलेगा कि नहीं मिलेगा? उनको जो आज परिस्थितियाँ झेलना पड़ रहा है, एक पैर पे खड़े होके हज़ारों किलोमीटर और 2-2 दिन तक वो जो सफ़र करते हैं, इसका ज़िम्मेवार कौन है? जवाब मोदी सरकार को देनी होगी। आज ये जनता मोदी सरकार से पूछ रही है कि हमारा जो ये हालात है, उसका ज़िम्मेवार कौन है? हम वर्षों लगातार जब प्रवासी मजदूर बन के मुंबई, दिल्ली, गुजरात, हरियाणा, हैदराबाद, चेन्नई, बैंगलोर, मैं रंजन यादव, मेरे इस यूट्यूब मंच पे आपका स्वागत है। दोस्तों, रेलवे का जो हाल बद से बदतर हो गया है, इसकी ज़िम्मेवारी कौन लेगा, इसका ज़िम्मेवार कौन है? कोई है भी या नहीं है, मुझे नहीं पता। क्योंकि जिस तरह का वीडियो, फ़ोटो या पेपर में न्यूज़ आ रहे हैं, टीवी पे न्यूज़ चल रहे हैं, बहुत सीमित मात्रा में ही सही, पर वो बेहद संवेदनशील है, बेहद क्रूरतापूर्ण है। जिस तरह से छठ, दिवाली या दीपावली में लोग, प्रवासी मज़दूर जब बाहर में काम करके लौटते हैं अपने घर बिहार, यूपी, तो उन्हें एक जो सीट होती है वो भी मुकम्मल नसीब नहीं होती है। वो लैट्रिन में, कोई लैट्रिन में बैठ के आता है, कोई गेट पे बैठ के आता है, कोई बगल में गेट पे लटक के पकड़ के आता है। ये सरकार और सत्ता क्यों मौन है? इस पे वो एक्शन क्यों नहीं लेता है? ये मोदी सरकार जिस तरीके से विगत 10 सालों से शासन और सत्ता में लगातार बने हुए हैं, क्या वो यही बदलाव लाए हैं? सिर्फ वंदे भारत ट्रेन का उद्घाटन घूम-घूम के करने से मोदी जी को यदि फुर्सत नहीं होती हो, तो चुनाव बेहद करीब है, बहुत करीब है। 4 से 5 महीना के बाद लोकसभा चुनाव 2024 है और ये आम लोगों को निर्धारित करना होगा कि क्या हम इसी हालात में रहना चाहते हैं या फिर हम अपनी हालात खुद बदलना चाहते हैं। और यदि आप हालात बदलना चाहते हैं, तो आपको अपने मुताबिक चुनाव में जो सही विकल्प लगे, क्योंकि 2014 से पहले भी सरकारें थी, परिस्थितियां ऐसी ही थी और लोगों ने बदलाव के वजह से कि बदलाव होगा, परिस्थितियां बदलेगी, इस वजह से मोदी सरकार को 2014 में वोट दिया, उन्हें जिताया और अपार बहुमत से जिताया, मजबूती के साथ उन्हें सत्ता में लाया ताकि वो ठीक से काम कर सके और उन्हें कोई दिक्कत ना हो। 2/3 बहुमत जो चाहिए पार्लियामेंट में किसी भी चीज को, किसी भी बिल और विधेयक को पास करने के लिए, वो बहुमत आम लोगों ने, पूरे देश के आवाम ने दिया। पर हालात जो अभी हैं, दिल्ली हो, हरियाणा हो, पंजाब हो, मुंबई हो, गुजरात हो, बैंगलोर हो, अहमदाबाद हो, चेन्नई हो, वहाँ से जब मजदूर काम करने के बाद घर को लौटते हैं, तो उन्हें न तो स्लीपर में जगह मिलती है, न जनरल बॉगी में जगह मिलती है और न ही एसी में जगह मिलती है। सबसे जो बड़ी बात है और सोचनीय और चिंताजनक है कि जिस तरीके से रेलवे में स्लीपर बॉगी को कम किया गया है और सबसे खतरनाक परिस्थितियां बना दी गई है, क्योंकि इस देश में जो मैक्सिमम आबादी है वो एसी का किराया जो है वो अफोर्ड नहीं कर सकता है। वो जनरल, या तो वो जनरल में सफ़र करेगा या स्लीपर में सफ़र कर सकता है। लेकिन लगातार जब से मोदी जी सत्ता में आए हैं, स्लीपर का और जनरल बॉगी दोनों को कम किया जा रहा है, लगातार एसी को बढ़ाया जा रहा है। पर प्रश्न उठता है कि आखिर एसी में कौन चढ़ेगा? दिहाड़ी मजदूर करने वाले वो इंसान क्या एसी में सफ़र करेगा? जो दिल्ली में 200, 300, 400 रुपया दिहाड़ी कमाता है, क्या वो कभी सोच सकता है कि वो एसी फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास, थर्ड क्लास में सफ़र कर सके? और यदि ऐसा वो नहीं सोच सकता है, तो उसके लिए सबसे आसान और सीधा विकल्प है कि वो जनरल बॉगी में चढ़े या स्लीपर में चढ़े। और इसकी आबादी सबसे ज़्यादा 70 से 80% के करीब में होती है, पर उसको सीट नसीब नहीं होता है। इसका जिम्मेवार कौन है और इसकी जिम्मेवारी कौन लेगा? ये प्रश्न उठता है कि मोदी जी सिर्फ वंदे भारत ट्रेन जो इस देश में 40 अभी तक है जो चल रहा है, क्या ये आम लोग उस वंदे भारत ट्रेन में सफ़र कर पाएगा? जो जनरल ट्रेन में फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास, थर्ड क्लास एसी में चढ़ने की हिम्मत नहीं कर पा रहा है उसके किराए के वजह से, तो क्या वो वंदे भारत में चढ़ने का हिम्मत कर पाएगा जिसकी किराया इन सभी जो सामान्य स्तर का ट्रेन है उसकी जो एसी की किराया है उससे ज़्यादा है?
इस देश के करोड़ों लोगों का जो मुख्य साधन है यात्रा का वो ट्रेन है, और जिस तरीके से ट्रेन को बर्बाद करने की कोशिश की जा रही है और साजिश के तहत की जा रही है, ये कोई अचानक या अनायास किया गया कोई घटना नहीं है। अभी दरभंगा में, बिहार के दरभंगा में, समस्तीपुर में, वैशाली में या फिर और भी कई जगहों पे जो ट्रेन में आग लगी है, इसके जिम्मेवार कौन होंगे, इसका कोई जिम्मेवारी लेगा या नहीं लेगा, और इसमें कब सुधार होगी। लगातार दिनों दिन हम देख रहे हैं कि ट्रेन का हादसा होता है, और जो ट्रेन रद्द होने का खबर आ रही है वो लगातार बढ़ती जा रही है कि हजारों के तादाद में ट्रेन को रद्द किया जा रहा है। ये किससे पूछ के किया जा रहा है, किस लिए किया जा रहा है, इसकी जिम्मेवारी कौन लेगा और इसका जवाब कौन देगा, ये भी एक बड़ा प्रश्न है। लेकिन सबसे जो महत्वपूर्ण प्रश्न है आज के दिन में कि ये जो लोग, आम नागरिक बाहर से जब कमा के लौटते हैं घर को, किसी पर्व में, किसी त्योहार में, अपने घर के साथ, अपने लोगों के साथ मिलके उस त्योहार को सेलिब्रेट करने के लिए, मनाने के लिए, तो आखिर उनको इस तरह के परिस्थितियों का सामना क्यों करना पड़ता है और इसके जिम्मेवार कौन है। दोस्तों, मैं साफ शब्दों में कहना चाहता हूं कि मैं जिस तरह का वीडियो, जिस तरह का फोटो और जो हमने चीजें पढ़ी है इसके बारे में, मैं अंदर से हिल चुका हूं। क्योंकि जितनी विषम परिस्थितियों में आम लोग, जो प्रवासी मजदूर हैं, बाहर में, शहरों में, बड़े बड़े शहरों में रह के काम करते हैं, वो जिन परिस्थितियों में आज इस छठ और दिवाली के त्योहार में घर आने को मजबूर हैं, ये कहा नहीं जा सकता है, ये शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता है कि वो लैट्रिन में बैठ के आते हैं, वो गेट पे लटक के आते हैं, वो एक दिन का सफर 4 दिन में तय करते हैं, वो किन परिस्थितियों में सफर करते हैं, उनको कितना तकलीफ होता है, वो कितने दर्द झेल के इस ट्रेन से सफर करते हुए अपने घर गांव लौटते हैं। ये जो सफर कर रहे होंगे या आप जो देख रहे होंगे, उसमें से यदि कोई सफर किए होंगे तो आप इस चीज का एहसास कर सकते हैं, उस दर्द को फील कर सकते हैं। पर सबसे बड़ी बात कि आपको कौन सुनेगा, आप जवाब किससे लेंगे कि आखिर हमारी ये हालात जो है इसका जिम्मेवार कौन है, आप किससे प्रश्न करेंगे। सबसे जो बड़ा प्रश्न है कि मोदी जी जिस तरीके से 2014 और 19 में उन्होंने कहा कि बदलाव होगा, क्या बदलाव हुआ भाई। 2014 से पहले भी इसी परिस्थितियों में जो आम लोग हैं वो जी रहे थे, पर उम्मीद के साथ मोदी जी को वोट दिए कि वो कुछ सुधार करेंगे, परिस्थितियां बदलेगी। पर परिस्थितियां तो और बद से बदतर हो गई है और हालात बेकार और बेकाबू हो चुका है। मोदी सरकार को इसका जवाब देना होगा कि आखिर उनके कार्यकाल में कितने ऐसे ट्रेनें हैं जिसे कैंसिल किया गया है, कितने ऐसे ट्रेनें हैं जिसे रद्द किया गया है, कितने ऐसे ट्रेनें हैं जिसके जनरल बोगी को कम किया गया है, कितने ऐसे ट्रेनें हैं जिसके जनरल डिब्बे को कम किया गया है, स्लीपर डिब्बे को कम किया गया है, और एसी का कोच जो है उसे बढ़ाया गया है। इसका उन्हें यह एहसास होना चाहिए कि उनके हाथ में भी ताकतें हैं, और वोट के माध्यम से आप ये साबित कर सकते हैं कि यदि कोई सरकार आपके हक में काम नहीं करेगा, आपके हकूक के लिए काम नहीं करेगा, तो आप उनको बदल सकते हैं। और मोदी सरकार जैसे झूठे वादे करने वाले सरकार को तो आप कतई बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। मैं इसलिए ऐसा कह रहा हूं, कुछ लोग ऐसे होंगे जो कहेंगे कि आप मोदी सरकार पे वार क्यों कर रहे हैं। पीछे पीछे के जो सरकार थे, मनमोहन सिंह हो या उससे भी पीछे जो अटल सरकार थी, उसमें भी तो हालात ऐसे ही थे। मैं उनको जवाब दे दूं कि उनके समय में हालात बुरे थे, इसीलिए उनको सत्ता की कुर्सी से हटा करके दिल्ली के सिंहासन पे मोदी सरकार को बैठाने का इस देश की लोग जो आम नागरिक हैं, यही वो नागरिक जो आज एक पैर पे 4-4 दिन खड़े होकर सफर कर रहे हैं, मोदी जी को दिल्ली के सिंहासन पे बैठाया था ताकि उन्हें कम से कम एक सीट फ्री में नहीं, पैसा देकर के एक सीट मिल सके। पर उन्हें क्या नसीब हुआ इन 10 सालों में। तो सबसे जो महत्वपूर्ण है, जवाब मोदी सरकार को देनी होगी। आज ये जनता मोदी सरकार से पूछ रही है कि हमारा जो ये हालात है उसका जिम्मेवार कौन है। हम वर्षों लगातार जब प्रवासी मजदूर बन के मुंबई, दिल्ली, गुजरात, हरियाणा, हैदराबाद, चेन्नई, बेंगलोर, मुंबई, दिल्ली, बाकी इन बड़े बड़े जो शहर हैं वहाँ जब काम करते हैं,
एक वहाँ भी हमारी परिस्थिति ठीक नहीं होती है, क्योंकि वो असंगठित क्षेत्र में काम करते हैं और वो किन हालातों में काम करते हैं इसका भी सुध लेने वाला कोई नहीं है। उसकी उन लोगों का जो मंथली सैलरी होता है एवरेज यदि निकालें तो 20-22 हज़ार के करीब में, जो कई लोग जो स्कॉलर हैं उन्होंने बताया है कि 20-22 हज़ार के करीब में, और कई लोग तो इससे भी कम पे कमाते हैं। और वो यदि घर को आए तो मोदी जी उनसे अपेक्षा करते हैं कि वो एसी में टिकट कटा के आए। आज तो आम लोग पूछ रहे हैं कि मोदी जी जिस तरीके से चार्टर्ड प्लेन से, और एक नहीं कई चार्टर्ड प्लेन से काफिले के साथ सफर करते हैं, इस देश में लोकतंत्र है या राजतंत्र है? मोदी जी या उनके जो आला कमान है सिर्फ वही इस देश की सुख सुविधा का हकदार है, या आम लोग भी जो मेहनतकश मजदूर हैं, जो अपने मेहनत के साथ इस देश को सींचते हैं, बड़े बड़े शहरों को बनाने में इनका सबसे अभूतपूर्व और बहुमूल्य योगदान होता है, उनको सुख सुविधा मिलेगा कि नहीं मिलेगा? उनको जो आज परिस्थितियां झेलना पड़ रहा है, एक पैर पे खड़े होके हजारों किलोमीटर और 2-2 दिन तक वो जो सफर करते हैं, इसका जिम्मेवार कौन है? बिना कुछ खाए, बिना कुछ पिए, बिना बाथरूम गए, क्योंकि बाथरूम में तो लोग ऑलरेडी बैठे होते हैं, बिना लैट्रिन किए, बिना पेशाब किए, बिना कुछ खाए, बिना कुछ पिए, जो 4-4 दिन का सफर होता है, इसके जिम्मेवार कौन होंगे? वो जिन परिस्थितियों से गुजरते हैं, जितना दुख झेलते हैं, मोदी सरकार को इसका जवाब देना होगा कि आखिर आप अपने पिछले 9-10 सालों में क्या तरक्की किया है। पहले रेल को कवर करने के लिए स्पेशल रिपोर्टर होता था मीडिया में, आज आपकी बातों को ये गोदी मीडिया उठाता नहीं है, क्योंकि ये गोदी मीडिया मोदी जी के गोदी में बैठे हुए हैं, नतमस्तक है, घुटने टेक चुके हैं, इसीलिए वो आपकी बातों को नहीं उठाएंगे। आपको अपनी बातों को उठाने का सबसे आसान और मजबूत यदि कोई जरिया है तो जितना हो सके इस वीडियो को आप शेयर करें, ताकि आप जैसे जो लोग उस दुख को, उस तकलीफ को झेले हैं, सहे हैं, फील किए हैं, की आवाज अपनी उठाइए। आप इस चीज को एक मुद्दा बनाइए। चुनाव आ रहा है और आप जितना इसको आगे बढ़ाएंगे उतने आपके हक और हकूक के लिए काम होगा। सिर्फ वंदे भारत और अमृत भारत स्टेशन से इस देश के आम नागरिक सफर नहीं कर सकते हैं। हम जानते हैं कि शताब्दी एक्सप्रेस हो या राजधानी एक्सप्रेस हो, कितने लोग उस ट्रेन से सफर करते हैं इस देश के। सिर्फ 1% जो लोग हैं वो इस देश में राजधानी और शताब्दी एक्सप्रेस में सफर करते हैं। तो वंदे भारत जो राजधानी और शताब्दी से भी कम संख्या में है, 40 वंदे भारत ट्रेन है, तो उससे ये आम लोग कैसे सफर कर सकते हैं? मोदी जी सिर्फ और सिर्फ आपको सपना दिखाने का काम कर रहे हैं, और सपना देखते देखते कहीं ऐसा ना हो आपका वक्त चूक जाए। आज बस इतना ही। अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और जितना हो सके आप इसे शेयर करें। और इस मुद्दे से जुड़ी हुई जो भी चीज़ें आपके पास कहने को हो, प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं।